नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चांदी के चमत्कारी प्रयोग की। सोने चांदी के लिए भारतीयों के प्रेम को कौन नहीं जानता, और चांदी का वैसे भी हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते ही हैं अपने जीवन में। तो कैसे चांदी के प्रयोग से आपकी किस्मत चमक सकती है, कैसा धातु है चांदी, और कैसे चांदी के इस्तेमाल से आपके ग्रह नक्षत्र यानी कि आपका भाग्य बदल सकता है, इस बारे में आज पंडित जी से लेंगे जानकारी। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। अगर आपको बार बार भावनात्मक समस्याएं होती हों, बार बार अगर आपको इमोशनल प्रॉब्लम रहती हों, तो अपनी माता के हाथ से चांदी की वस्तु लेकर धारण करें। एक चांदी का कड़ा ले लें, चांदी की चेन ले लें, चांदी का छल्ला ले लें, और इसको अगर आप नियमित रूप से धारण करेंगे तो आपकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भावनात्मक समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। और चलिए अब बात पंचांग की करें तो 2 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 2 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, रात के 9:51 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। महिलाएं भी खास तौर पर पायल, बिछिया जैसी तमाम चीजों के लिए, पुरुष जो हैं वो कड़े के रूप में चांदी का इस्तेमाल हम सदियों से करते आ रहे हैं। पहले तो पंडित जी चांदी के बर्तन तक का इस्तेमाल हुआ था। बिल्कुल। तो चांदी दरअसल है क्या, और क्या है इस धातु का महत्व हमारी कुंडली में, हमारे जीवन पर? जी देखिए, दुनिया में जितनी भी धातुएं हैं, उनके अंदर अपनी एक विशिष्टता, अपनी एक खूबी पाई जाती है। चांदी क्या है? देखिए, चांदी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली एक मुख्य धातु है। चांदी को अत्यंत पवित्र और सात्विक धातु माना जाता है। ऐसा मानते हैं, पौराणिक मान्यता ये है कि चांदी का उद्भव भगवान शिव के नेत्रों से हुआ था, यानी चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई थी। ये ज्योतिष में चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखती है। चांदी शरीर के जल तत्व को और कफ धातु को नियंत्रित करती है। चांदी चूंकि मध्यम मूल्यवान है, इसीलिए चांदी ज्यादा प्रयोग भी की जाती है। चांदी के साथ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि चांदी बहुतायत में लोग प्रयोग करते हैं, और चांदी जब आप धारण करते हैं तो ये आपके शरीर के जल पर और आपके मन पर सीधा असर डाल देती है। और बहुत सारे आभूषण केवल चांदी के पहनने की सलाह दी जाती है,
जैसा सुनीता ने अभी बताया कि बिछिया और पायल सामान्यतः चांदी की धातु का धारण करना ही अच्छा होता है। और क्या खूबी है चांदी की और कैसे ये आपके जीवन में चमत्कारी असर ला सकता है, इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से जानें उसके पहले अब राशिफल के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। पंडित जी। मेष राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिख रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। परिवार में विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में हम आगे बात करें उसके पहले आज हम चांदी के चमत्कारी प्रयोग के बारे में, इस्तेमाल के बारे में समझ रहे हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, किस तरह से चांदी हमारे शरीर और हमारे ग्रहों पर असर डालती है, अब जरा ये समझाइए। जब हम चांदी का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है और हमारे ग्रहों पर भी पड़ता है। कैसे? देखिए, चांदी के प्रयोग से आपका मन मजबूत होता है और चांदी के प्रयोग के साथ आपका दिमाग तेज हो जाता है, दिमाग शार्प होता है। ये चंद्रमा की समस्याओं को शांत कर देती है और चांदी धारण करने से ये शुक्र को मजबूत कर देती है धातु और आपके मन को प्रसन्न रखती है। ये शरीर में जमा विष को निकाल कर त्वचा को कांतिवान बना देती है। चांदी के पात्र से अगर पानी पीना शुरू करें तो शरीर में जो विष जमा हुआ है वो विष निकल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप चांदी सही तरीके से सही समय पर धारण करते हैं तो आपकी जो मानसिक चिंताएं हैं, आपकी जो मानसिक समस्याएं हैं,
वो समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो चाहे शरीर हो या मन, सबके लिए चमत्कारी है चांदी, और इसीलिए सदियों से जो हमारे पूर्वज हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी तक चांदी उतनी ही मूल्यवान धातु है। आगे और इसके बारे में और इसके उपयोग के बारे में जानें, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक समस्याएं आपकी हल होंगी, मानसिक तनाव आपका कम होगा, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए हम चर्चा करें, उसके पहले अब आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। पहला सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है हम तक, इसके बारे में जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अजेय भारत पाणिग्राही जी ने हमें लिखा है। ओडिशा से लिखते हैं, 19 मार्च 2005 का जन्म है, 4:45 शाम को, भद्रक उड़ीसा। ये कह रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से नीट की परीक्षा दे रहा हूँ, मेडिकल में जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्या मुझे आगे तैयारी करनी चाहिए या मुझे कोई और करियर बनाना चाहिए? अजय जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। कुंडली के हिसाब से आप एक बार और मेडिकल की तैयारी करिए। ऐसा लगता है कि आपका मेडिकल में सिलेक्शन होगा। इस कुंडली वाले लोग ज्यादातर या तो मेडिकल में जाते हैं और या दूसरे नंबर पे साइंटिस्ट आदि बनते हैं। तो आप एक बार और मेडिकल की तैयारी करिए। संभावना ये लगती है कि आपका मेडिकल में सिलेक्शन होगा। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनिए और रोज सुबह
सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने तमाम दर्शकों को हम ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न विकास भारद्वाज जी ने लखनऊ से लिखा है। अपनी बहन प्रतिमा भारद्वाज के बारे में जानना चाहते हैं। 22 सितंबर 1987 का जन्म है। दोपहर में 12:35 आलंग, अरुणाचल प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी बहन की इतनी उम्र हो गई है, अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ है, तो उनका विवाह कब होगा और कैसा होगा? विकास जी, आपकी बहन की कुंडली बनती है धनु लग्न की और सिंह राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपके बहन जी के विवाह होने की संभावना बहुत ही कमजोर है। कुंडली में विवाह के योग बड़े मजबूत नहीं हैं। फिर भी आप चाहें तो प्रयास करके साल 2026 में देख सकते हैं। वो एक अंतिम मौका है जब इनके विवाह की संभावना बन सकती है। इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा कर इनको पहनाएं और इनको बोलें कि हर शुक्रवार को एक बार पार्वती मंगल का पाठ करें सुबह के समय। ये 2 उपाय करने से थोड़ी संभावना इनके विवाह की बन सकती है। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम चांदी के बारे में और उसके महत्व के बारे में समझ रहे हैं। पंडित जी ने बताया कि कैसे चांदी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, हमें बहुत फायदा पहुंचाती है। तो अब इसका इस्तेमाल किन किन तरीकों में आप कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पंडित जी, तो चांदी का प्रयोग कैसे करें कि ग्रह भी बेहतर हों और जीवन की समस्याएं भी दूर हों? देखिए, चांदी का एक छल्ला कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में धारण करना सबसे अच्छा है। इसको धारण करने से चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाता है। मन का संतुलन, मन का बैलेंस अच्छा हो जाता है। चांदी की चेन भी आप अपने गले में पहन सकते हैं। इससे वाणी शुद्ध हो जाती है और जिनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स संतुलित होने लगते हैं। चांदी का कड़ा अगर आप अपनी कलाई में धारण करें तो कफ, वात और पित्त नियंत्रित होते हैं। चांदी के गिलास से अगर आप जल पिएं तो सर्दी जुकाम की समस्या बेहतर होती है। शरीर में जो गंदगी जमा है, जो विष जमा है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। चांदी की कटोरी या चम्मच से शहद का सेवन करना शरीर को विषमुक्त करता है। रोज सुबह जल के साथ 1 चम्मच शहद चांदी के चम्मच से लिया जाए तो शरीर कांतिवान होता है, मोटापा घटता है और स्किन ग्लो करने लगती है।
तो ये चांदी के अद्भुत फायदे जो आपने जाने। आगे और हम कुछ जानकारी लें उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानिए। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। काम के मामले में आपकी व्यस्तता रहेगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा में विशेष ध्यान दीजिए। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बची हैं आखिर की 3 राशियां, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले आज चांदी के प्रयोग के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं हम। और पंडित जी ने बताया हमें कि चांदी कितनी लाभदायक है, कितना फायदा हमें देती है। वैसे पंडित जी, आपने प्रयोग करने के तरीके तो बता दिए कि कैसे कैसे और हम कहाँ धारण कर सकते हैं, उससे क्या फायदा मिले, लेकिन क्या कुछ सावधानियां भी है जिसका हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए चांदी के इस्तेमाल के दौरान? देखिए, चांदी जितनी शुद्ध हो प्रयोग करने में उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। चांदी शुद्ध रूप में प्रयोग करें तो बेहतर होगा। चांदी के साथ सोना मिला करके भी पहना जाता है, तो चांदी के साथ सोना मिश्रित करके आप विशेष दशाओं में पहने, लाभ होगा। चांदी में सोने के अलावा कोई अन्य धातु ना मिलाएं और चांदी के बर्तनों को अगर आप प्रयोग करते हैं, चांदी की गिलास, चांदी की चम्मच, चांदी की कटोरी, तो इनको हमेशा साफ करते रहिए, तब उनका प्रयोग करने से लाभ होगा। जिन लोगों को भावनात्मक समस्याएं ज्यादा हैं, जो बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, उन्हें चांदी के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। उन्हें अपनी मां से कोई चांदी की वस्तु लेकर एक धारण करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा चांदी नहीं पहननी चाहिए। कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न वालों के लिए चांदी धारण करना हमेशा उत्तम होता है। मेष, सिंह और धनु लग्न वालों के लिए
चांदी बहुत अनुकूल नहीं होती। बाकी लग्नों के लिए, बाकी राशियों के लिए चांदी के परिणाम सामान्य होते हैं। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होता है, तो बच्चों को चांदी की कटोरी और चांदी के चम्मच से खाना खिलाइए। संभव हो तो चांदी के गिलास से पानी पिलाइए। और अगर आपको बड़ा क्रोध आता हो या आप बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, तो चांदी का एक कड़ा या चांदी की एक चेन अपनी माता जी से ले लें और इसको धारण करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो कुछ इन तरीकों से चांदी आपके जीवन में बदलाव ला सकती है और खासतौर पर मन पर ये सीधे असर दिखाती है। तो पंडित जी ने बताया कि मन को साधने के लिए कैसे चांदी एक हथियार के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानेंगे। मकर राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ का तनाव न पालें। महत्वपूर्ण काम कुछ दिनों के लिए टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। करियर का तनाव दूर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए स्लेटी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तीसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न श्रीमती अश्विनी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं, अपने पुत्र गौरव के बारे में जानना चाहती हैं। गौरव की जन्म तारीख है 13 अप्रैल 1996, 6:09 रात को, दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे ने रशिया से मेडिकल की पढ़ाई की है। अब वो भारत में प्रैक्टिस के लिए MCI का एग्ज़ाम दे रहा है, जिसमें उसको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो कब तक मेरे बेटे को भारत की परीक्षा में सफलता मिल सकेगी? अश्विनी जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और कुंभ राशि की।
महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। जो ये MCI का एग्जाम 2026 के शुरुआत में देंगे या 2026 के मध्य में देंगे, उसमें इनके सिलेक्शन की संभावना जरूर बनती है। साल 2026 में MCI की परीक्षा इनकी क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि विवाह में अभी विलंब है इनके। विवाह 2026 के आखिरी में या 2027 में होगा, और जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लिया जाए। फिलहाल गौरव को एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनाकर इनको पहनाइए और इनसे बोलिए कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो बातें बताई हैं उनका ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन इसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, आप चाहते हैं कि आपको उसका समाधान मिले, तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी कहाँ से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न मोहित तिवारी जी ने लखनऊ से लिखा है। अपने पुत्र अश्मित के बारे में जानना चाहते हैं। अश्मित की जन्म तारीख है 29 नवंबर 2005, 2:55 AM, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा अभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो क्या मेरे बेटे का सिलेक्शन इंजीनियरिंग में होगा, और क्या मेरे बेटे की कुंडली मांगलिक है? मोहित जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और तुला राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। आपके बेटे का सिलेक्शन अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, ये संभावना कुंडली में जरूर बनती है। दूसरी बात यह है कि आपके बेटे की कुंडली के अष्टम भाव में मंगल बैठा है, तो कुंडली में मंगल दोष अवश्य है। इसीलिए जब भी विवाह का निर्णय लिया जाएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लेंगे। अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन या काले धागे में, बुधवार की शाम को इनके गले में पहना दीजिएगा और अपने बेटे से बोलिए कि रोज सुबह अगर वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और चलिए अब बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 2 सितंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए क्या है, अब जरा ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 2 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। रुका हुआ धन मिलेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है।
विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा इस साल भी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए बारी जिज्ञासा की है। पंडित जी कहते हैं संगति का बहुत असर होता है आपके जीवन पर, लेकिन क्या संगति से जीवन में शुभता या अशुभता भी आती जाती है? देखिए, आपकी संगति, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किनसे आपकी मित्रता है, आपके जीवन और आपके ग्रहों पर गहरा प्रभाव डालती है। अगर आपकी संगति खराब है तो इसके कारण जीवन में समस्या होगी, और अगर आपकी संगति अच्छी है तो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने टिक नहीं पाएंगी, जीवन की समस्या कम हो जाएंगी। तो अच्छी संगति से आपका भाग्य बेहतर होता है और बुरी संगति से आपकी किस्मत कमजोर होती है। और चलिए अब जानते हैं शुभ पहर के बारे में। 2 सितंबर के लिए शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 2 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। आपके कार्यों में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 2 सितंबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है तुला। और तुला राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी है आपके पास? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है तुला। इनका वैवाहिक जीवन सामान्यतः उतार चढ़ाव के साथ चलता है, लेकिन कुल मिलाकर इनकी जिंदगी चल जाती है। उतार चढ़ाव बने रहते हैं, फिर भी जिंदगी चलती रहती है। और चलिए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आज महा उपाय में आप सबके लिए पंडित जी क्या जानकारी लेकर आए हैं। पंडित जी आज महा उपाय में क्या है खास? अगर अचानक से वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ गई हो, ऐसा लगता हो कि शादी अब टूट सकती है, या वैवाहिक जीवन में कोई एकदम से बड़ी मुश्किल आ गई हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करने लगिएगा। और हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करना शुरू कर दीजिएगा। ये काम जैसे ही आप शुरू करेंगे और हफ्ते 10 दिन तक करेंगे, वैवाहिक जीवन में जो एकदम से समस्या आ गई है वो समस्या दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT के साथ।